हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर आपने ये सुना होगा ना कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, जो अपने डिसीजन खुद लेता है, वही आगे बढ़ता है। आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे खुद का डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा या लूंगी तो पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें असफल हो जाऊं या मेरा डिसीजन गलत हो जाए तो अभी जो चीजें अच्छी चल रही है वो भी नहीं अच्छी होंगी, कहीं बद से बदतर वाली स्थिति ना हो जाए, कहीं स्थिति और खराब ना हो जाए। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और यही सोच सोच के हम कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, जानते हैं ना, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। आपने ये तो सुना ही होगा। बिल्कुल ये सही बात है कि आपको एक बार ना हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने डिसीजन लेना पड़ेगा। आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसे पढ़ें, ससुराल में नहीं हो पाता है, मेरे साथ ये दिक्कत है, जॉब है, 12 घंटे की मैं काम करता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे भाइयों का और बहनों का दोनों का कमेंट आता है। तो मैं इस पे कह रही हूँ ना कि अगर आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, कोई आवाज आपको दे रहा है कि नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, आपको एक बेचैनी है कि आपकी दुनिया अलग है, आप इसके लिए नहीं बने हो, ये तो काम आप एक मजबूरी में कर रहे हो या जो भी ये घर वालों के कहने के हिसाब से कर रहे हो, समय करा रहा है, लेकिन आपकी दुनिया ये नहीं है, आप किसी और चीज के लिए बने हो। बार बार अगर अंदर से यह आवाज आ रही है ना, तो आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए और वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको अब ज्यादा सोचने पे ना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोचना, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हमें पीछे कर देता है। तो कहते हैं ना कि या तो छोड़ दो, या तो जाने दो, या तो जान लगा दो, दो चीजें। ठीक है ना, तो आप जान लगाइए, जाने दो क्या होता है। आज तक तो जाने दिया जाने दिया जाने दिया यही किया। और जैसे रही बात जो सिचुएशन की है कि कैसे करें, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो मैंने तो हमेशा बोला है कि दिक्कत तो रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि उन सारे सिचुएशन में बहाने बना के, मैं ये कहूंगी, बहाने बना के आपको पढ़ने बैठना है। फिर आप कहेंगे नहीं हो पाता है, करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। जब आप पहले से ही जब दिमाग में ये डाल देंगे नहीं हो पा रहा है, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा ज्यादा, वही मैं कह रही हूँ, सोचना बंद करिए, अब काम करना शुरू करिए, काम करने का वक्त आ गया है। तो क्योंकि जिंदगी जो है ना, रेत होता है ना, उस तरह से फिसल रही है, बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। आप खुद देखिए कि देखते देखते 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। आप ना इधर के हैं ना उधर के, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों की जो चिंता है कि हम आदत बना ले, पढ़ाई तो कर ले, सब कुछ कर ले, मेहनत तो कर ले, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तो उसके लिए क्या करें, बच्चे इतने मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मेरे पास कमेंट आया था, तो आपके पास तो कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। या तो आप इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, शुरू से आपने मन बनाया था ना कि मुझे पढ़ाई करके कुछ करना है, तो बच्चे तो आवाज उठा रहे हैं, आपका काम है बहुत है, तो आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे ना, कि मान लीजिए आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो उसको भी आप देखिए, लोग उससे भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां मेहनत की बात हो रही है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है तो मेहनत करके क्या फायदा, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी फील्ड में जाएंगे ना, तो आप बहुत मेहनत है, और गारंटी कुछ नहीं होती है सक्सेस की। कोई गारंटी ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको तुरंत सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी 100%, ये तो है कि आप जब कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन तुरंत जो आप चाहते हैं ना, वो चीजें नहीं होंगी, समय लगता है। तो यहाँ भी वही चीज है, समय लग रहा है, वजह कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी मजबूत करके रखें, धार पे धार देते रहें। ऐसा ना हो कि आप यही सोचते रह जाए और अगला बंदा जो आपसे बहुत कमजोर था, वो लगातार बिना सोचे समझे वो करता गया, अपना कर्तव्य करता गया, और ऐसा हुआ कि सामने वैकेंसी आ गई, एग्जाम आ गए, आप यही सोचते सोचते अपनी तैयारी कमजोर कर ली, अगला मजबूत कर लिया, और आप उसको कुछ नहीं समझते थे, आपकी आंखों के सामने देखते थे अगला व्यक्ति आपसे आगे हो गया। हो सकता है ना, ऐसा ही होता है। तो समझदारी से काम करिए। कहते हैं ना कि इन सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना, निगेटिव बातें मत लेके आइए। हो रही है चीजें तो आपके लिए नहीं है, सबके लिए भी है। अब घर के खर्चों की बात होती है इस समय में कि कैसे करें। अगर उसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो मैंने भी तो किया था, मैं तो कहते रही थी कि मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, प्राइवेट जॉब करते हुए मैंने तैयारी की थी। तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, करना चाहेंगे ना तो कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो आपको रोक दे, है ना। तो इसीलिए अब फिर मैं कहूंगी कि सोचना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, और लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना भी सीखिए। बिना ये सोचे कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, मन पहले से बना लीजिए, मजबूत कर लीजिए कि
क्या कहते हैं कि फायदा होगा तो भी मैंने जो किया उसका रिजल्ट है, और नुकसान हुआ तो भी जो मैंने किया उसका रिजल्ट है। तो अपने ऊपर है ना, किसी और को, अच्छा किसी और को ब्लेम देना भी बंद करिए, उसकी वजह से उसकी वजह से। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए, जिम्मेदार बनिए। और हाँ, एक चीज और मुझे कहना है कि बहुत सारे लोगों का सीटेट का रिजल्ट निकला है, और आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आपकी वजह से इतनी मुझे खुशी होती है, मुझे यही लगता है कि जो मेरा मकसद था वो कामयाब हो रहा है, धीरे धीरे ही सही। अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिलता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, आप पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो मेरा मकसद बस यही है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत महसूस किया था जब मैं तैयारी करती थी, खोजती थी मैं। क्योंकि ये चीज़ें जानते हैं किसके लिए है? जिसके जिसके ज़िंदगी में ना चारों तरफ से कहते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है चारों तरफ से, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हाँ भाई, कोई तो है सपोर्ट करने वाला। जब ऐसा हो जाता है तो इंसान फिर क्या करता है? हिम्मत खोजता है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए। और वो हिम्मत कहाँ से आती है? मोटिवेशन से ही आती है। तो इसीलिए मैं भी उस टाइम में ऐसे ही कर करके अपने आप को फिर से खड़ा की थी। और मैं सोचती थी बारीकियों पे, एक-एक मैं, कुछ लोगों की बातें मुझे इतनी अच्छी लगती थी ना कि एक-एक शब्द पे मैं उसको इतना ध्यान लगा के सुनती थी, लगता था कि वो मेरे लिए पेन किलर का काम करता है। शायद हो सकता है कि मेरी भी बातें आप लोगों को ऐसा होता हो, लगता हो। लेकिन यहाँ पे जानते हैं, वो बातें जिसकी मैं सुनती थी, उन लोगों ने भी कभी बनावटी बातें नहीं की, जो उनके लाइफ में रियल हुआ था उन्होंने बताया, तो मुझे मोटिवेशन मिला। और यहाँ पे मैं भी जो आपको बताती हूँ ना, एकदम रियल, जो मैंने देखा है, समझा है, अभी जो मुझे अनुभव होता है कि ऐसा करना चाहिए, मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, तो फिर वही चीज़ मैं आपके सामने बताती हूँ, इसीलिए आप लोग रिलेट कर पाते हैं। और बात ये है ना, रिलेट करने की एक और बात है कि मैं आप लोगों के जैसे ही हूँ, आप लोगों के जैसे बीच से ही निकल के आई हूँ। ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं शुरू से बहुत अच्छा था मेरे साथ पढ़ने में, मतलब मार्क्स उसकी मैं बात करूँ कि शुरू से ही डिसाइडेड था कि जॉब लगेगी, या मेरे माइंड में कुछ ऐसा था, कुछ नहीं था। एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम कुछ नहीं था, एकदम जीरो था हर चीज की, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। लेकिन जब अचानक से एक मोड़ आता है और आपके अंदर बस एक आदत की हारना नहीं है, मुझे कुछ करना है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं से मुझे फिर से खड़ा करने की हिम्मत दी। और मैंने सोचा, बहुत टाइम बीत जाने के बाद, एक कहते हैं ना शादी के बाद तो लोग सोचते हैं कि दुनिया ही खत्म हो गई। आप ही लोग बोलते हैं कि शादी के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई शादी के बाद तो मैंने करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे करना चाहिए। तो मेरा तो उल्टा हुआ सारा चीज़, पहले तो कुछ नहीं करना था मुझे, एन्जॉय करना था। लेकिन जब देखा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है जैसा सोचा जाता है, फ़िल्मी नहीं होती है। तो फिर मैंने उसके बाद से जब मैं जागी तो मैं करना शुरू, कहते हैं ना कि देखिए एज, उम्र या कोई भी चीज़ मायने ही नहीं रखता। अगर आप करने की सोचें, किसी भी उम्र में आप करना शुरू कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिचुएशन की बात होती है। हाँ, मेरे साथ सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी हुई, हर चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी। चीज़ें बनी तो तुरंत बिगड़ भी गई, तुरंत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें। तो मैं इसको अच्छे वे में लेती हूँ, ठीक है। उस उम्र में जहाँ पे उस समय मुझे एन्जॉय और करना चाहिए था, घूमने-फिरने का समय था, तो मेरे ऊपर विपत्तियाँ थी। तो लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में, ठीक है, एक सही समय पे मेरी जॉब भी लग गई। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत एज निकल गया तो आगे लगता तो मेरा ही घाटा रहता, नुकसान रहता। तो जो भी चीज़ें हुई जल्दी-जल्दी हुई, चलो ठीक है। वो मेरे किसी जन्म का कर्म था जो मैं भोग रही हूँ। अभी का कर्म फिर भोगना है, सबके साथ यही लगा हुआ है, हर इंसान के साथ। देखिए ये समझने की बात होती है, जब आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आपको हर तरफ से लगता है कोई सहारा नहीं है ना, तो भगवान नज़र आते हैं, और फिर आप अपने आप को जानने का आपको एक मौका मिलता है, और आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, और आप इमोशनल हैं तो फिर लोगों की भावनाओं को आप समझ सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि एक पूरा पैकेज ना मिला के मेरे साथ भगवान ने दिया था कि लो भाई, मुसीबत भी है और बहुत तुम इमोशनल भी हो, और क्या कहते हैं कि कोई तुम्हारे साथ भी नहीं है, विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आज तक भी विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? बिना किसी वजह के लोग खड़े हो जाते हैं। तो अब मुझे, लेकिन ये वजह पॉजिटिवली मैंने इसको लिया, और अब मुझे समझ में ये आता है कि अगर अगला व्यक्ति ये देखता है कि अगला कुछ कर लेगा, आपको नहीं पता आपके टैलेंट के बारे में, लेकिन अगला व्यक्ति आपको भांप गया है, तो वो आपको पीछे खींचने का प्रयास करता है। अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है, विरोध करता है, तो मैंने ये अब मैं इसको इस वे में लेती हूँ कि यानी कि मेरे अंदर कोई अच्छी बात तो है कि लोग मेरा विरोध करते हैं बिना बात के। या तो भाई मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अपने जीवन को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो लोगों से क्या मतलब, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी होती है, तो मैं इसी वे में लेती हूँ। तो इसको भी देखिए हर एक चीज को, लोगों की बातों को ना आप पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों, लोग मुझे ही क्यों कहते हैं। आपके अंदर कोई बात है तभी तो लोग कहते हैं। तो आप कहीं से भी वो मत होइए, बस हाँ जवाब देना है, कैसे
हार नहीं मानना है, ठीक है ना, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। और सक्सेस हो के जवाब देना है। आप देखिए, चिंता मत करिए कि वैकेंसी कब आएगी, समय बहुत लग रहा है। जब आपका देखिए समय होता है, हर चीज का समय होता है। मानिए जब समय आएगा आपका अच्छा ना, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस अपना कर्तव्य लेकिन 100% निभाइए। अभी आपका कर्तव्य क्या है, मेहनत करना है। अब इसमें आप बिल्कुल भी भविष्य की चिंता मत करिए, कैसे होगा क्या होगा। कुछ चीजें ना भगवान के ऊपर एकदम से आंख बंद करके छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जितना आपके हाथ में उतना 100% दीजिए, ठीक है। तो आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, पढ़ाई करना है, उतना करिए। अब आगे क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर एकदम से आंख बंद करने वाला विश्वास कीजिए। मानिए कि कोई है जो आपको चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, कोई कनेक्ट किया है आपको, आप एकदम कनेक्ट हुई भगवान से। आपका आपकी नैया पार कौन लगा सकता है, भगवान लगा सकते हैं या आप अपना खुद लगा सकते हैं। दो दो लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करना शुरू करिए, ईश्वर पे और अपने आप पर, ठीक है। और किसी पर विश्वास मत करिए। ये मेरा खुद का बहुत जबरदस्त अनुभव है। और आज के डेट में मुझे अगर कोई भी आके बहुत अच्छा कहे ना, इंसान की बात मैं करूँ, अगर भगवान बन के मेरे माँ बाप को छोड़ के आके कोई कहे कि ये बात ना, तो मुझे तो भैया विश्वास तो कतई नहीं होना है कि वो इंसान कह रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने इस तरह से सोचूंगी जरूर कि वो क्या कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें अनुभव कराती हैं। कोई बात नहीं, लाइफ में स्ट्रगल है ना, तो जो बहादुर होते हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल आता है। आप उनमें से एक हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अच्छा सोचिए अपने बारे में। आप कहीं से कमजोर नहीं है, ठीक है ना। कमजोर आपने अपने आप को बना रखा है। हिम्मत करके उठिए और लग जाइए अपने, आपका जो उद्देश्य है ना उसके प्रति पागलों की तरह से लग जाइए। आप देखिए कि कैसे नहीं आपको सफलता मिलती है। समय लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी होगा ही नहीं, होगा। और एक नहीं, 1000 चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी आपके साथ, ठीक है ना। तो प्रकृति की परीक्षा है, भगवान की परीक्षा है। बिना डरे, बिना हिले अपनी जगह से अपना काम करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।